शिवाय नमस्तुभ्यम। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रावण महात्म कथा का 20वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। इसके पहले की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और अभी तक के सारे कहानियों को सुनने के लिए और अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कोई विशेष प्रकार की कथा सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं आपको त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाता हूँ। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करने चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मासिक मलमार द्वारा निर्मित बत्तियां यानी मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर करनी चाहिए। हे संत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंतर्प, अनंग, मनमंथ, कामात सूतभूतम, झषकेतु तथा मन मनोभव, जिसके वक्षस्थल पे रति के पीन, कठिन ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, संबारे, कुसुमेश, प्रतिपते, मकर ध्वज, पंचमेश, मदन, समर, सुंदर देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु वसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के कारण वे ही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आपको छोड़कर परम ब्रह्म आनंद तुल्य अन्य आनंददाता और कौन से हैं। आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है। आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सूर्य प्रभु, मलयाचल संबुतु, चंदन तथा अगरू से सुगंधित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम है, अमोघ, मर्म छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु नसीम क्षोभ का कारण सब तुल्य पदार्थ दर्शन भी है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने भी सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए, भगवान विष्णु वृंदा पे आसक्त हुए, शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए, इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहल्या के संग विश्वासघात किया, बहुत काल व्यतीत किया, चंद्रमा ने भी बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को कितने तपोभ्रष्ट किए। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहाँ है, अधिक कहने में लाभ क्या है। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल 13 के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन अर्चित हो, चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन कहा पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन न कर पाए तो भगवान शिव के प्रत्यक्ष चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा
नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उन्हें मैं अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। 11, 48 या 50 तार का बारंबार ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए या बिस्तर से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए।